चले शुरू करते हैं। एक दौर हुआ करता था जब सारे बच्चे को अंदर से फील आता था कि वो जीवन में कुछ कर लेंगे, लेकिन आज ये दौर है कि सबको लगता है, 11th खासकर, कि पढ़ला से का हुई, पढ़ला से का हुई। बहुत लोग के गार्जियन मोतिहारी में भेज भेज के लड़का तो कहा था कि हम जाता नहीं। वो जात हुई जहां शेरो शायरी होता, जहां बायोलॉजी पढ़ाया जाता। बायोलॉजी में तो लड़का खूब जाता है, काहे कि उसको लगता है कि हाँ बायोलॉजी वी कैन फील दैट। नाटक नौटंकी सब बर्बाद, लड़का खत्म, नलायक। चलो जो मेरे अंडर में, कुछ कुछ लोग मेरे अंडर में हॉस्टल में था, तो हम बोल देते थे कि कोचिंग जाने के लिए, तो बहाना वाना बना के बगल वाले कोनो रूम में शिफ्ट हो। अब वहां पे सुतल रहा है, उसके गार्जियन को बोल रहे हैं कोचिंग जाता है। हम कहे कि जे ना नहीं आता है, तो फोन करके बोला कि बोल दीजिएगा जाता है, फुल पेड बा। और मैसेज के नहीं तो सर सोए रह गए। अब पिछले 10 दिन से सुतल बा। कुछ कुछ लड़का का है विचार कि कह रहा है कि सर बीच से नहीं समझ में आएगा, तो हम मैसेज कल किए कि हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो बीच कैसा हुआ। कुछ कुछ लोग को है कि 12th। याद रखो बाबू, एक चीज आज बता देते हैं, हई है ग्राफ। पता नहीं तुम लोग फील किया होगा, 11th में तो पढ़ा है तो फील किया। ये टाइम है और ये स्टडी है विथ फोकस। सब लोग सुनिएगा कैसे स्टार्ट होता है। घर से चले समय 0 पे था, ये समय है 1 मंथ, ये 5, ये 7 और ये 12। बच्चों का स्टार्ट कैसे होता है ये देखिएगा। बच्चा 0 में आता है, कुछ नहीं आता है उसको, हम उसको बहुत मेहनत करा के 1 महीना में बहुत ऊपर तक पहुंचाते हैं, बहुत मेहनत करा के हिंदी लाइन बाय लाइन लिखवा के। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाता है, लेकिन 5वां महीना आते आते बच्चा ऐसे हो जाता है। 5 से 7 महीना तक बच्चा ऐसे ऐसे रहता है, ये 7वां महीना तक का स्टेट है। 12वां महीना में ऐसे हो जाता है। मतलब जहां पे आप समय में आपका स्टडी का लेवल था, फिर वहीं स्टडी का लेवल पहुंच गया है। और ये सिर्फ 11th के लिए नहीं होता है, ये 12th के लिए भी होता है। 12वीं कक्षा में आप जाते जाते पहल का चैप्टर अब इतना अच्छा से पढ़िएगा, उसमें आप चुनाव कीजिएगा। जैसे बियाह में स्वयंवर होला ना, स्वयंवर रचब तू जाकर 10 गो कोचिंग में घूम। अगर 11th हमारा लगे पढ़ल हो तो घूमे का मौका ना मिली, लेकिन दूसरे जगह पढ़ो तो 10 गो कोचिंग में घूम। घूमला के बाद पहल का चैप्टर मास्टर तोरा के कैसन पढ़ाओ तो वही पर डिसाइड करब कि पढ़ाई कैसन। और जाके स्वयंवर में चुनाव करोगे तो जाके देखोगे पहला चैप्टर, खाली पहले चैप्टर पढ़ोगे तो यो हम बोल दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो। पूरा डिटेल में 7 नंबर के आवेला 100 में, तो ये पूरा निमन से पढ़ो। 12th के नालायक क्या हम कहें। बेशर्मी का एक हद होता है, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं सुनिए, बेशर्मी का एक हद होता है, वो आप लोग बेशर्मी लांग चुके। मोतिहारी में देखो ना, गार्जियन मोतिहारी में लड़का के रखा था, लड़का हुआ था 1 महीना कोचिंग करा था, ओकरा बाद मोतिहारी में रहा था, लेकिन कोचिंग नहीं भेजा। कोचिंग जहां पे देखो, कोई कोई कोचिंग होता है जिसमें आगे बैठने में लड़का को डर नहीं लगता। मेरा कोचिंग वो नहीं है, मेरा कोचिंग बिल्कुल उस तरह का नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं, हम किसी को उठा के पूछ सकते हैं, आप बेइज्जत कर सकते हैं, उस डर से बहुत लोग नहीं आते। तो आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। हम मजाक करने क्लास में नहीं आते हैं, जितना देर पढ़ाते हैं उतना देर पढ़ाते हैं, जितना देर तुम लिखते हो उतना ही देर मैं मजाक करता हूँ। ये विचार है। हम कल रात के 2:30 बजे का घटना है,
एक लड़का फोन किया, तुम लोग को बताया है ना? नहीं, एक लड़का फोन किया हमको। अब हम बता देते हैं गार्जियन का भी माइंडसेट क्या है, बच्चा का भी माइंडसेट क्या है। अरे ना सुनो, तुम लोग मत मेरा बात सुनना, कहे कि पढ़ाइयो नहीं सुनना है बाबू। अरे लड़का, तुम दोनों बोल रहे हैं मोबाइल देख रहा है, क्या कर रहे हो नीचे देखो तो। अरे लड़का, मोबाइल देख रहा है ना, आप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, नोट्स मेरी तरफ देखो एक बार। 2:30 बजे एक लड़का फोन किया, दिखा देंगे कॉल लॉग में है 2:05 में। हम घबरा गए कि कौन लड़का है। उठाए, हमको लगा क्या हुआ, तो बोला भैया भैया गैस का टैबलेट मिलेगा। गैस का टैबलेट क्या हुआ? तो मेरे रूम पार्टनर का छाती में बहुत दर्द है। हम डायरेक्ट पूछने लेफ्ट की राइट, तो बोला था लेफ्ट, तो हार्ट अटैक। अब कारण भी बताएंगे, ध्यान से सुना। वो 12वीं में है, हाउ कोना वाला रूम, बाथरूम के सामने बालकनी से सीधा, ठीक है। उसमें एक लड़का मेरे यहाँ पढ़ता है और एक लड़का कहीं और पढ़ता है। आई विल नॉट टेक देयर नेम। वो गए तो उसका मुंह है इधर का साइड ऐसे था, मतलब इतना ज्यादा पेन था कि ही कैन नॉट इवन टॉलरेट। वो अपने चेहरा से दिखा रहा था कि इस तरह दाबे हुए था और एकदम नीचे था। अब जाते जाते गैस का टैबलेट दिया। गैस का टैबलेट भी हम अपने मम्मी पापा से नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि सब लोग को, अब मम्मी लोग का है कि अगर थोड़ा सा गेट पीटो तो वो लोग एक बार बुझा कि कुछ हो गई, हिला वो लोग को भी नहीं जगा सकते हैं। अब हम किसी तरह जुगाड़ किए गैस का टैबलेट, पैन 40 ड्रॉर से निकाल के कहीं से धीरे से, एकदम धीरे से गेट खोल के भागे नीचे गए। उसका हालत बहुत खराब। अब हमको पता है हार्ट अटैक में क्या करते हैं सिम्टम, वो हार्ट अटैक ही था। हार्ट में उसके अंदर से पेन था, उसका हार्ट कभी भी रुक के कोलैप्स कर सकता था, मर सकता था। मतलब हार्ट समय नहीं देता है, एक ऐसा चीज है जो समय नहीं देता है, हार्ट। और दिल से हाथ में विद्या पूछना, जाके हॉस्टल से वेरीफाई करने गए और हम टैबलेट दिए और उसको उसके बेड से पहले उठाए और दूसरे बेड पे, वहां पे उसका रूम पार्टनर का बेड था, उस पर लेटाए। उसका हालत गंजी पहना हुआ था, कह के अब हार्ट अटैक आ रहा था, हार्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब आर्टरीज में ब्लड ही नहीं जा रहे हैं, ब्लॉक्ड है। टैबलेट खिलाया, अब उसको संतान। देखो हार्ट अटैक दो चीज़ है, आपका ब्रेन आपका सिग्नल देगा कि हाँ यू आर ऑल राइट, तो यू कैन सर्वाइव। उसको लेटाया, उसके हार्ट को पंच नहीं करना है, कह के हार्ट जब रुक जाता है तो पंच किया जाता है, इम्पल्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फोर्स, कम समय के लिए धक्का मारा जाता है, वही पढ़ाने वाले हैं, इम्पल्स। तो उसको पुश किए, करते 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 उसको नॉर्मल किए। अब उसके गार्जियन फोन पे, एक उसका रूममेट बता रहा था, उसके गार्जियन देखो क्या कह रहा है, हो गई बहुत पढ़ाई हो गई, बस्ता वस्ता बाना छोड़ो, अब हम ना पढ़ाए। हम कहते देखो ना ये बच्चा एगो तो बीमार है। उसके बाद गार्जियन बोल रहे हैं, गार्जियन तो एगो रस्टिक गार्जियन यहाँ पे है बिहार के गांव में, जो गार्जियन है उनका मेंटल लग रहा है एहसान कर रहे हैं अपने बच्चों पे पढ़ा के। अब बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी अलग बात है, लेकिन वो तो इमैच्योर है, गार्जियन तो मैच्योर है। दे विल, मतलब उनको सोचना चाहिए कि बच्चों पे क्या बीतता है, खासकर एग्जाम्स के टाइम। और वो बच्चा का रियल फेस क्या है, अब ध्यान से सुनिए। बच्चा को क्यों हार्ट अटैक आया लिटरल मायने में? वो बच्चा पिछले 7 या 6 महीने से कोचिंग नहीं जा रहा है। इवन ही विल सी दिस वीडियो, 7 महीने से या 6 महीने से कोचिंग नहीं जा रहा। अब वो कोचिंग नहीं जा रहा, मेरे यहाँ नहीं पढ़ता है। जब वो स्टार्टिंग में आया था तो उसका रूममेट गार्जियन, उसका रूममेट है वो मेरे यहाँ पढ़ता है, उसके गार्जियन आए थे, तो उनको गार्जियन को हम बोले थे कि लास्ट में आपका बच्चा सिलेबस कंप्लीट होगा मेरे यहाँ, पता कर लीजिएगा। तो वो क्यों कन्विंस होगा, वो मेरे यहाँ आके ज्वाइन कर ले। वो भी कमे आता है, लेकिन पढ़ आता है। लेकिन वो लड़का है, वो जाता था कौन दिन वो है इधर कोचिंग, बहुत लड़का है उसमें जाता, तो जाता था 7 महीने से कोचिंग नहीं जाता था। इसलिए नहीं जाता था, कह रहा है कि 3 गो चैप्टर ही निमन से पढ़ाई हुआ है और बाकी 6 गो बड़ा बड़ा चैप्टर छूटा हुआ है आज भी। 12वीं में कोचिंग जाते भी तो कौन कबाड़ लेते। मेरा सारा नोट्स का जेरोक्स कराया है, अब 3 कॉपी जेरोक्स हुआ है उसको। अब वो लड़का पढ़े तो कुछ घंटा नहीं बुझा रहा, ऊपर ना केमिस्ट्री बुझा रहा, ना फिजिक्स बुझा रहा, मैथ तो बनाने से ही बनता है, वो बन नहीं रहा। वो लड़का गार्जियन बोल रहा है कि जे देख पैसा देता नहीं, नंबर चाहिए, अच्छा नंबर, नौकरी चाहिए। वो जो बच्चा पे गुजरता है वो कोई नहीं जानता। बच्चा का एक एक इरेस्पॉन्सिबिलिटी था, एक बैड डिसीजन अपने 12वीं क्लास में अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होके, अपने दोस्तों से प्रेरित होके घर में सुता रहा,
कहीं भी XYZ पढ़ता है। मोतिहारी में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो नहीं पढ़ाता, सब पढ़ाते हैं, कोई अच्छा तो कोई बुरा, लेकिन पढ़ाते तो हैं। कहीं भी पढ़े जाना चाहिए, कहीं नहीं गया। आज उसका स्थिति है कि हार्ट अटैक रात में आया था, हम नहीं होते तो ही विल सर्टेनली डेफिनेटली 110% कोलैप्स। उसका मुंह यहां वाला टेढ़ा हो गया था, ब्लड का मतलब हाफ ब्रेन पैरालिसिस में भी जा रहा था। उसको पुश करके मुंह से सांस दिलवा के एकदम ऐसे ऐसे पूरा फूंक फूंक के, मैंने मुंह में मुंह लगा के ना ऊपर से फूंक के पूरा ऐसे ऐसे पंच करने लगे, एकदम धक 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 मारने लगे। तब वो अपने घर पे बोला हाँ अब ठीक बा, आराम बा। तब हम वहां से हटे। समझ में आ रहा है? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और आने वाला कुछ सालों में आप भी फेस कीजिएगा। छोड़ो ना, तुम्हारे पास तो कंपटीशन का कोनो प्रेशर नहीं है। तुम्हारे गार्जियन तो ऐसा गार्जियन है कि जो भूले भाले, उनको तो पते नहीं कि तुम कथी का परीक्षा देबे रे। उनका बुझाता नहीं जेंगा 9वां बा 8वां बा वही 11वीं बारी बा, ओकरा बाद लड़का ग्रेजुएशन में नाम लिखाई या परीक्षा की तैयारी करी या हो जाई हमार लड़का शिक्षक टीचर बिहार शिक्षक। चाहे ग्रेजुएशन करके दरोगई के फॉर्म भरवा दे, फॉर्म भराते लेकर के हो जाला ना। उन लोगों को ये तक नहीं पता कि 11वीं 12वीं से आपको नौकरी इसी से मिलता है, उसके बाद तो टाइम ही पास मिलता है। उसके बाद से जो कंपटीशन उसमें आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, बायोलॉजी भी है, सब है। यहां पे तो सिर्फ मैथ्स और बायो अलग अलग है, और यहां पे पैसा अथाह है। यहां इसीलिए ना बिहार अंडर डेवलप्ड और एक लेबर क्लास बन के रह गया। यहां पे ना टीचर का महत्व है, स्टूडेंट तो मेरा बात ही नहीं सुनता। इस लड़का पीछे से खड़ा हो तो हाँ, तुम्हारे रूममेट से हम कई बार बोले, कितने बार बोले हैं गेस? क्या बोलता है कल से? अच्छा, मेरा तुम लोग पैसे 6 महीने पहले पेड हो गया था लगभग पूरा। हमको पैसा से लस्ट है। अरे ऐसा होता ना कि पैसा लेना होता इससे। वीडियो भेजते हैं ईमानदारी से मोतिहारी का कोई मास्टर तुम लोगों को वीडियो नहीं भेजता, क्योंकि उसका पता चल जाएगा कि औकात क्या है। पब्लिक करके भेजते हैं। निकालो जिसका बाप का औकात है, गलती कोई ढूंढ के दिखाओ, स्पेलिंग के अलावा कोनो गलत ना मिले, अगर हुई तो। अब वो गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कभी एम छूट जाला, कभी एफ छूट जाला। इतना मेहनत करके वीडियो भेजता है, तब लड़का कह रहा है बैकलॉग लग गया, नया चैप्टर शुरू करने वाला। उसके बाद सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स बचेगा। कौन मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स बचेगा। उस सैटरडे संडे हम कवर करेंगे। किसमें कवर है? 12th शुरू हो जाएगा, सैटरडे संडे कवर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, 2-2 घंटा का क्लास। हम जानते हैं सैटरडे संडे क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे तो जितने बैठे हैं उसके भी 50% आएंगे, क्योंकि वो भी उस समय तक ये ठान लिए होंगे कि हमको 11th नहीं पढ़ना है, 12th पढ़ना है। 12th में पूरा लेकर आएगा, भर जाएगा। पहला 1 महीना ही पूरा फुल रही, मुफलर उफलर बांध के जाके बजाते हैं यहाँ से। ओकरा बात से देखिए खेला, बैठ जाओ, कम से कम तुम तो आया। अच्छा, इस तरह का कितना ना लायक, लगभग 6-7 लड़के सो रहे होंगे। खड़ा हुई, सच बताना, 6-7 बच्चे जो यहाँ पे आते हैं सब सो रहे होंगे। रात में 1 बजे खाते हैं, 12-1 बजे, उसके बाद रील देखते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन की हम हई बन गई मानी तो हऊ कर देखतिया, इमेजिनेशन करता हम ओकरा सामने हेंगा गइल बानी, अपन बंदूक हमें रखले बानी, डीएसपी बानी, हेंगा खड़ा बने, और देख के कहती आप हमसे शादी कीजिएगा। ये इमेजिन करके सूझ जाला था। आ फिर उठे लेते सुबह में उइंगा बर्तन धुइया भोरे भोरे 1 बजे बस फुल। ओकरा बाद अपना घरे बतिया, हाँ बाबा हम मोतेर में पढ़े आयल बानी। कितना बड़ा गैर जिम्मेदारी। इतना टाइम हम इसलिए दिए कि तुम लोग समझो, अब नहीं तो कब। बट पैसा दिए हो, यूटिलाइज करो। मेरा बदनामी कर ही रहे हो, अपने बाप मतारी का भी बदनामी कर रहे हो। खत्म हो चुके, अब तुम्हारे लाइफ में बचा ही कुछ नहीं। समझ रहा हो ना? एक लास्ट अटेम्प्ट बोल रहे हैं, लास्ट। 12वीं में बोर्ड होता है, वो समाज देखता है, खासकर बिहार समाज। बिहार समाज खाली बोर्डे के नंबर देखे लगे। और दूसरा समाज
बोर्ड का नंबर नहीं देखता, अचीवमेंट देखता है। तो बिहार समाज में जब नंबर तुमको दिखाना है, इसीलिए बच्चा को प्रेशर आ जाता है, दिमाग फाटे लगे। रे हम बोला था नहीं तुम लोग को, स्टार्टिंग में हम बोले थे कि सितंबर अक्टूबर के बाद बच्चों के दिमाग पर प्रेशर आना शुरू होता है। याद करना, सितंबर अक्टूबर के बाद तुम लोग के दिमाग पे तो नहीं आएगा कि समाज देखबे ना करेला। तू जेई देवे तोर पटीदारों ना पूछी कि कितना नंबर आएगा, लेकिन एगो बोर्ड दे ना तो सारा परिवार खड़ा हो जाए, कितना नंबर आएगा। फर्स्ट डिवीजन से पास कैले है का? फर्स्ट डिवीजन रे 1980 में फर्स्ट डिवीजन के मायने रहे, अब तो फर्स्ट डिवीजन के भाड़ में देखो 75% तो कॉलेज में परीक्षा देवे ला मांगा था। फर्स्ट डिवीजन चाहिए का, फर्स्ट डिवीजन क के जाके देख मोतियारी में लफुई करत रसन, घूमत रसन आ वो पेट्रोल भरवाला पैसा नहीं के तो कोनो से मैसेज करके मांगल भाई 50 रुपया देना। औकात तो कुछ नहीं है। औकात ये बा रील बनैया सन, बदमाशा का कंपनी छोरे हैं हम बवाली, अब करते हैं बवाल। अब मस्त कुछ कुछ फोटो बना दिए सन, कोनो के स्कॉर्पियो के सामने खड़ा हो जाए, बदमाशा का कंपनी, आई लव ब्लैक, अब ब्लैक स्कॉर्पियो का तहिले नहीं खे, स्कॉर्पियो ब्लैक आई ब्लैक घंटा प्यार भइल बा इनका। एक आदमी के कोनो कोनो के लेके प्यार हो जाला, अब उनका धोखा मिलेला। ऑब्वियस बात बा, वो 12वीं में के मैं बा मुश्किल से 12वीं पे लाइन मारत, तो लाइन मारत देखा पट जाई, हई हईले नहीं खे, कहां से रखब। बहुत गोड़ा के प्यार में बाड़ा सन, रील बने तुमको भी ना भोजपुरी रील बनावा सन, तारा खातिर दुनिया में हमके बनौले बाड़ी भगवान बड़ी फुर्सत से तोरा की बनौली रील बनाइए सन। No, this is not comedy, this is fact. I can see him in my hostel because I am getting interacted by lot of students 24/7 into 365. This classroom is of about 1 hours, no? or 2 hours. लेकिन हम 24 घंटा स्टूडेंट्स के बीच में ही रहते हैं। मेरा घर है, I can see everyone. I can see, हम रूम से गुजरते हैं तो देखते हैं कि रील बनावा था। चले एक रूम से गुजरते हैं तो एक लड़का के कहा भैया आप तो जानते हैं इसको प्यार हो गया था, वो लड़की धोखा दे। हम कहे आहा, लड़की का क्या नाम है? तो अभी तक नहीं पता चला है, इनका प्यार हो गया। हंसी नहीं कि प्यारो हुई, अरे लड़का है तो प्यार होगा ही, नहीं तो तुम लड़का क्या है? अरे हाँ या ना, अरे बोलना। जो 15 से एनवी सर कहते हैं 15 से 19 साल के, हम लोग भी थे तो बोलते 15 से 19 साल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, अगर उनको अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन नहीं हुआ तो लड़के नहीं हैं। समझ में आ रहा ना? लड़के होना चाहिए, लेकिन प्यारे में पड़ जाए। अट्रैक्शन ही जनरल थिंग है, प्यार ही जनरल थिंग। जाके परेशान करो हाँ वेरी गुड। अट्रैक्शन इज रोज, तुम चाय पी रहे हो अट्रैक्शन हो गया, चाय खत्म हुआ अट्रैक्शन खत्म हो गया। ये होना चाहिए, ओकरा के दिल में बसा लेनी। नहीं ये सब होई, ये सब होई। आ ऊ में कोचिंग छोड़े ले सन, मान ले कोनो कोचिंगे में देख ले बा, कोनो लड़का कोचिंगे में देख ले बा। कहां देख ले बा? हो कोचिंग में, ठीक बा। अब ऐसा करे है, अब कोचिंग में वो लड़की हेंगा मुंह टेढ़ करके चल गई। अब वो 2 दिन ना आई कोचिंग, एला वो लड़की के बुझाए के कुछ हो गई बा। ये सोचे वो लड़की के बुझेबो ना करियो, वो लड़की को पतो नहीं कि हम मुंह टेढ़ो कैले बनी कि ना। याद रखी होता है, दिस इज ए कॉमन साइकोलॉजी। अब लड़का अपन वॉइस बर्बाद करत, और लड़की का देखो। गर्ल्स तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारी वाली अलग है, गलत, सब एक है। सब के चलते तुम्हारा कटेगा, याद रखना। जीवन कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुमको है ना ताकला, सब कोई चाहता है स्टेबिलिटी। क्या चाहता है बालक? पैसा रहेगा, जॉब रहेगा, बड़ा सा घर रहेगा, एक बड़ा सा गाड़ी रेंज रोवर रहेगा,
तुम जिसको चाहोगे वो तुम्हारे से शादी करने के लिए। अनंत अंबानी को देखा है? नहीं देखा है? हाँ। और राधिका मर्चेंट को देखा है? सी इज मच प्रीटियर देन लॉट ऑफ हीरोइंस। अरे हाँ यार ना, काफी क्यूट है, बहुत प्यारी है एकदम। बाहा भाभी है। क्या है? देखिए अंबानी साहब, भाभी इसलिए बोल रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से मत आइएगा उठवाने हमको, कुछ कर सकते हैं, उन्हीं का देश है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो पैसा मुंह पर फेयर लवली लगेला से ना हुई, कची से हुई? कपिल शर्मा को कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ। कपिल शर्मा को अरे तुमने किस देख लेना कपिल शर्मा के? कपिल शर्मा कैसा दिखता था? बाल उड़ा हुआ, बाल गंजा सा, दांत सब अलग अलग, चेहरा काला, एक भद्दा पेट निकला हुआ इंसान। जब अपने 30s में था, 31 32, उस समय उसका चेहरा भद्दा हुआ करता था और बूढ़ा लगता था। स्टैंड अप कॉमेडी करता था, कोई हीरोइन इवन उसके बगल में नहीं खड़ा होना चाहती थी। जब वो फेमस हो गया, पैसा आ गया, ट्रांसप्लांट करा लिया, फेस में ग्लूटाथियोन वगैरह सब लेने लगा, इंजेक्शन वगैरह, फेयर हो गया, एक हीरो की तरह पर्सनालिटी बना के लीन थीन हो गया। अब सारी मतलब जितनी भी हीरोइंस है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बगल में खड़ा होने से। किस किस को प्यार करूं मैं मूवी में? तीन गो हीरोइन। अरे समझ में आ रहा है? औकात तुम्हारा अभी डिफाइन नहीं करेगा, याद रखना। अभी तुम्हारा एक एक चीज डिफाइन करेगा, क्या? पढ़ाई। समझ में आ रहा है? शकल, सूरत, चेहरा, बाल, सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सब कुछ मिलेगा। हल्ला नहीं करिए, बहुत सीरियस टॉपिक है। समझ में आ रहा है तुमको भी? तुम लोग को देखना, जाकर समझाना हॉस्टल में। चलिए, इतना बड़ा लॉजिक दिए, चलो ऑनलाइन नानू देखी। आइए बाबू, एक टॉपिक बचा हुआ था बाबू, आज सीखोगे? कौन कौन सीखेगा? हाथ उठाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, सब लोग हेडिंग डाल लो, इम्पल्स। अरे हम नहीं, आज स्टार्ट नहीं करेंगे। इम्पल्स, द फिजिकल क्वांटिटी physical quantity which is equals to force अब ये चैप्टर 11 है, अभी 12 कल स्टार्ट करेंगे। बाबू है ये इम्पल्स, अगर हम नहीं पढ़े होते तो बच्चा का जान नहीं बचा पाते, तो आज इम्पल्स पढ़ें। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज equals to the force applied in very small time by any object, such quantity is known as impulse. हिंदी लिखो, आवेग। आवेग वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो
किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल बहुत अल्प समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए उस भौतिक राशि को आवेग कहते हैं। वस्तु पर लगाया गया बल बहुत कम समय के लिए, उसे उस भौतिक राशि को आवेग कहते हैं। सब लोग बाबू, दिस इज व्हाट फॉर्मूला। सब लोग सुनेगा? ओए लड़का है ना, दोनों जो जो नहीं आया था उसके लिए। बाबू एगो नाम सुने होगे, उसका नाम क्या है? बहुत बड़ा चीज है ना, और इसको क्या बोलते हैं? पी, और इसका मतलब एम भी, और वेक्टर में होता है पी इक्वल टू एम बी वेक्टर, हाँ या ना? ओके बाबू, डेल्टा पी क्या होता है सब लोग बताओ? एम बी फाइनल माइनस, बाबू इसमें एम कॉमन ले सकते हैं, एम भी फाइनल माइनस, पक्का बोलो? केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? ये पहले पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? आज जो पढ़ा रहे हैं वो समझो। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, आज पढ़ा रहे हैं आवेग, ठीक है? ओके, क्लियर है ना सब कुछ? एक एक लाइन बाय लाइन। संवेग पढ़ा चुके हैं, आज आवेग पढ़ा रहे हैं। आवेग का फॉर्मूला देने जा रहे हैं, उस पर जेई नीट सबका क्वेश्चन बनवा देंगे, लेकिन शर्त है दिमाग मेरे तरफ रखना, नहीं तो लोग रोज लगेगा कि तुम पढ़ने बेकार जा रहे हो। देखो फॉर्मूला कुछ नहीं होता बाबू, जैसा कि जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स कौन सा लॉ, कैसे पता चल गया तुमको? न्यूटन्स सेकंड लॉ। बाबू एगो चीज होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, किसके बराबर होता है? केकरा केकरा पता है? नहीं पता था जान जाओ, डेल्टा कुछ नहीं होता है, परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं चेंज। चेंज मतलब अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है कुछ समय के लिए, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स के बराबर होता है। अरे बोलना है यार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समय अगर जीरो से शुरू हुआ बोलो तो डेल्टा पी बाई डायरेक्ट टी लिख दिया जाता है। कह के देखो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बराबर डेल्टा टी होता है। अगर टी इनिशियल क्या हो जाए? जीरो, तो डायरेक्ट टी बराबर डेल्टा टी नहीं हो जाएगा टी फाइनल, तो इसीलिए हम टी लिख दिया, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर कोई नहीं पढ़ाएगा। चलिए ध्यान से, इक्वल टू क्या बाबू? एफ। तो बाबू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया? एफ गुने टी। बाबू ध्यान से सुनना, इस एफ गुने टी को ही आज से क्या बोलोगे तुम लोग? क्या बोलोगे? यानी कोई बोलता है इंपल्स का फॉर्मूला बताओ, इंपल्स का, फिर से बोलो, फॉर्मूला। तो बाबू हमारे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, हमारे दिमाग में पहला फॉर्मूला आना चाहिए एफ गुने टी, और दूसरा चीज आना चाहिए डेल्टा पी। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? दो फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, डेल्टा पी भी आना चाहिए और एफ गुने टी। तो बोल सकते हैं इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया? डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो इंपल्स कुछ नहीं, आवेग कुछ नहीं, तो क्या पढ़ रहा है? आवेग कुछ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए, आवेग संवेग का परिवर्तन होता है। क्या होता है? अरे हाँ या ना? अब जमाई लेके मर जाएंगे हम। फिर से बोलो, आवेग कुछ नहीं है, बोलो। तो ठीक है छोड़ो, जब कुछ नहीं है तब क्यों पढ़ना? हाँ या ना? ठीक है बाबू, भाई केकरा केकरा बुझा रहा है? एफ गुने टी। अच्छा, हाई फॉर्मूला जीवन भर याद जे रख ली, ओकर जीवन बन जाए। बोले क्या? तीसरा VVI कुछ नहीं है, ऊपरे वाला छापने जा रहे हैं, डेल्टा पी इक्वल टू एफ गुने टी। आज से हाई हो याद कर लियो लोगन, एफ, हाँ या ना? बोलना। अच्छा हाई के बता दी, क्या टी बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई एफ? अरे हाँ या ना? केकरा केकरा हाई सब तीनों याद हो जाए। अरे कुछ नहीं करे, वही फॉर्मूला के 3 बार लिख देनी है। अरे हाँ या ना? नहीं बुझा रहा है ना? ये को नियम है न्यूटन का लॉ, हाई वाला। अरे हाँ या ना? वहीं से सब लिख दिया। और यहां पे ये एफ गुने टी क्या है? एफ गुने टी क्या है बाबू? बोलने आना चाहिए, क्या है? इंपल्स। अब इंपल्स का लिटरल मतलब समझिए, इंपल्स दिखाते हैं ऐसे कहूं, ठीक है? आई नो कि ही कैन सर्वाइव इट। इंपल्स इज व्हाट? ये है फोर्स। क्या है? कुछ समय तक लग रहा है ना, इधर मत देखना,
हाँ सही बोले। हमार किंग का ऐसा ना कि हाँ सर आपका हड्डी टूट जाएगा, हो सकता है। तो ये है इम्पल्स। क्या है बोलो तो फिर, ये क्या मार रहे हैं? इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है झटका। बोलो तो फिर से, जर्क और इम्पल्स में अंतर बताओ। जर्क कुछ नहीं होता है, एक्सिलरेशन का एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो जर्क आ जाए। लेकिन यहां पे इम्पल्स क्या होता है? हई ह हई ह हई ह। अरे बोलना, एक हार्ट अटैक आई तो हमें फोर्स लगा ना, टक 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 टक, हाँ या ना, इसको बोलते हैं सीपीआर। अरे बोलना, ये आना चाहिए ना। अरे बोलना, बिल्कुल बाबू। तो हम दो हाथ से कैसे करें? सुतल रहेगा, मरते रहेगा तो सॉरी मर कहां रहा है? देर इज, ठीक है समझ में आ रहा है। इम्पल्स की क्यों समझ में आ रहा है? बंदूक से गोली चलाते हो, क्या लगा कि फोर्स। इम्पल्स का परिभाषा थोड़ा एक बार पढ़ के दिखाना। हाँ देखो, फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा? क्या लगा? इम्पल्स। अरे हाँ या ना? अरे इसका धीरे मार रहा है, टेंशन क्या लेता है, तेज मार के दिखाएं क्या? ओके गाइस, चलिए बैठिए ना। तो केकरा केकरा समझ में आता है इम्पल्स हो? इम्पल्स बुझाता। अच्छा एक सेकंड, हाई बताइए इम्पल्स हो कि ना? ये 10 रुपए किसका है? ये है इम्पल्स, सब लोग देखना चाहेगा। देखिए, हाँ आवाज लगा टन उका है। एक सेकंड, इम्पल्स मतलब एक सेकंड से छोट रही कि बढ़ रही? हाँ या ना? एक सेकंड, एक गोली आदमी को मार देता है क्या? क्यों? क्यों बाबू? एक सेकंड, बंदूक से निकला, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स तो कम ही लगेगा। अगर वह गोली आके बहुत आके आराम से टकले लगे तो कुछ ना हो। इंपल्स का मतलब होता है आया गोली, पटाक देना लगा। एक सेकंड जो छोटा है कि बड़ा है? बोलो सब लोग, छोटा है। एक सेकंड से साफ साफ यहां पे देखिएगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है कि नहीं जी? अगर समय एक सेकंड से छोटा होगा तो नीचे आएगा 0.25। 0.25 का मतलब क्या होगा? 1/4। और चरवा कहां गुना हो जाएगी? ऊपर, यानी फोर्स बढ़ जाएगी ना हो। एक सेकंड से समय छोटा होना चाहिए तब इंपल्स लगता है, हाँ या ना यार? यानी छोटा से छोटा चेंज इन मोमेंटम बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट कर सकता है। कब? जब समय एक से बहुत छोटा हो। अब सुनो तुम लोग ध्यान से करना। ओके गाइस, तू ना हमको बताना कि किसमें समय ऑफ कांटेक्ट, फिर से बोलना, उस टीना के दरवाजा से किसमें समय ऑफ कांटेक्ट का मतलब स्पर्श होने का समय। जैसे एक बार गया टकरा के आ गया, एक बार बहुत तेज गया टकरा के आ गया, तो दोनों में बहुत तेज वाला कम समय में टकराई लोई, मतलब कम समय में टच में रहा होगा। सुनना, तो जब कम समय में टच में रहता है तो ज्यादा आवाज आता है। देखना एक बार ये आवाज है तो इसमें ज्यादा समय तक कांटेक्ट में रहा है तो कम आवाज आएगा, यानी इंपल्स कम लगा है, हाँ या ना? अब देखना जा। अच्छा ये तो दीवार पे लगे लिखा, अरे हाँ फिर जा जा, इतना मत करो तो नीला पड़ा हुआ। हाँ एक सेकेंड, ज्यादा तेज आवाज आया है, इंपल्स ज्यादा लगा है, समय ऑफ संपर्क ज्यादा होगा कि कम होगा? किसको किसको फील आया? हाथ उठा। इंपल्स आया, काइंडली नोटेड डाउन। बाबू इतना फील के साथ कब पढ़ोगे? जब रोज आओगे। और जब रोज नहीं आओगे तो मेरा बुराई करोगे पीठ पीछे, कहोगे कि हाँ सर यार पहले हमारा पहले हूँ कुछ ना आवे, अभी कुछ ना आवे। गैल भैंस पानी में, भैंस ना हो तुम्हें हुए। लिख लू। ये प्यार तो है एक धोखा, इसलिए मैंने दिल को रोका। याद रखना। हमारा हॉस्टल में कबीर सिंह बाड़ा सन एगो,
एगो मुन्ना भाई MBBS बा, एगो साइंटिस्ट बा, पेचकस लेके घूमेला, मिस्त्री बन जाएगी। बेरोजगारी, बेरोजगारी बिहार में क्यों है? बेरोजगारी क्यों है रे? ऐसा लड़का रहेगा तो बेरोजगारी चरम सीमा पे होना चाहिए। अगर हम रहे मस्त रोजगार मिनिस्टर, सब बेरोजगार रखी जीवन भर नहीं। हाँ कर सकता है, कुछ खेती उती करे, अपने गार्जियन का पैसा अपना टाइम दोनों बर्बाद कर रहा है, टीचर का मनोबल तोड़ रहा है। एगो टीचिंग प्रोफेसर में बिहार में बेकार पढ़ाओ तो निकल जाएगा 4 लाख 26 मार्क्स के कोटा, माया मुंह में डूबो। तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन करना, हमारी लड़की सबके चलते रुके हुए। हाँ तो विद्या, हम अंदर से पछतावा में है। 24 लाख के महीना मिली तो ऐस कर अकेला रहती, मतारी बाप से फोन से बोलती हाँ ठीक है ठीक, चल रही थी। तुम लोग के चक्कर में हम रुके, मम्मी पापा के चक्कर में रुके ना, तो बिल्कुल ना। तुम लोग ऐसा घटिया लड़का तो हम देखे ही नहीं, जो नहीं आ रहा है घटिया सब गधा ऑनलाइन जो देख रहा है, वो तो जो देख रहा है अच्छा है, तुम कम से कम देख तो रहा है ना। तो होकनी से तो अच्छा बात, 2-3 को लड़का बड़ा सन रील देखी सन, लड़की के डांस फालतू, इनका प्यार हो जाता है, देह बनाओ तरसन बैठ के। आ कोनो कोनो 12वीं में लड़का बड़ा सन जो ना बुझाता कोचिंग आई तो लगा समय बर्बादी बा। बताओ कितना समय के प्रिय इंसान बा, सोचता रहो। वो सोच रहा है कि हम कोचिंग जाएंगे तो समय बर्बाद होगा, इसी के चलते घर पे सो रहा है। तुम लोग को पहले ही हम दे दिए डिस्क्लेमर, लड़की सब पे हमको ट्रस्ट है कि दे विल नॉट मतलब मिस अ सिंगल क्लास। लड़का सब पे हमको भरोसा है, दे विल डेफिनेटली मिस अ क्लास। रो ना बिया जगह रो, तोरो भविष्य सुनहरे अक्षर में लिख दे बाहर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। गो एंड वेस्ट योर टाइम, सर्विस दे रहे हैं, पैसा मिला है, सर्विस देंगे हम, A1 क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, सर्विस में कमी नहीं कर रहे हैं। पैसा दिए हैं आप लोग के गार्जियन को भी पता चले। इतना सर्विस देला के बावजूद भी एगो लड़का हमरा से कहता सर टेस्टवा नहीं लीजिएगा क्या? घर वाले लोग पूछ रहा 300 रुपया दे ले, 5 गो टेस्ट दिल पर। हम कर जो सद गए टेस्ट देंगे, पूरे 12 तक वैलिड है, साल भर है, 1.5-1.25 साल है, कम से कम तेजी में खत्म कर रहे हैं। अगर टेस्ट एक दिन अनाउंस कर दे तुम लोग आ जाओगे? नहीं आओगे, 5 को लेके आएगा, अनाउंस करके देख देते। इसीलिए बोल रहा कम से कम सिलेबस खत्म हो जाए, लेकर बाहर में जाए, पैसा सद गए, ओकरा नया सिरे से स्टार्ट करें। जहां नहीं पढ़ाई होता है वहां पे जाओ, ऐस करना। 3,000 में पढ़ा दी तो रखे, 2,000 में कितना गोड़ा पढ़ा होता? 15 तो ले लेके 1 और चैप्टर पढ़ा होता साल भर में। 12वीं अब 12वीं ना, वो 8वां पढ़ा होता। आई चैलेंज पूरे मोतिहारी के फिजिक्स टीचर जो भी हैं, बुजुर्ग हो, वयस्क हो, जवान हो, बच्चे हो, हमसे आगे मिले, 1-to-1 क्वेश्चन राउंड करें लाइव ऑन कैमरा। अगर मेरे द्वारा 5 क्वेश्चन पूछा गया, आप उसमें से 3 भी उत्तर दे देते हैं, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। और आपके द्वारा अगर पूछा गया, हम 3 से ज्यादा सही कर देते हैं, तो आप पढ़ाना छोड़ दीजिए। बच्चा सबका भविष्य खा के रखे हैं, यहाँ का बच्चा यही सन के हो गया। बोलना था ना इंपल्स बुझाता, बोला था इंपल्स का फॉर्मूला 1 बताओ, फोर्स गुने टाइम। हई के याद कर ली, एगो एगो केकरा याद हो जाए, डेल्टा पी इक्वल टू फोर्स गुने टाइम। बोल डेल्टा पी इक्वल टू, डेल्टा पी इक्वल टू। अब एक कंसेप्ट किसको किसको रट लेगा, जो रट लेगा ना कंसेप्ट ना। अब देखा था ना, कोई पूछता है SI यूनिट ऑफ क्या बाबू? इम्पल्स। अब कोई पूछते तो आवेग कैसा ही मात्रक का है? अरे गधेड़ा, आवेग कैसा ही मात्रक कोई पूछेगा तो डेल्टा पी बराबर ना होगा? डेल्टा पी क्या होता है? पी का क्या होता है? एम भी। अरे बोला सना एम भी। एम मने होला द्रव्यमान मतलब केजी, भी मने होला मीटर प्रति।
अब बाबू देखो टी होगी, मस्त से सही। एक आदमी को लगा सर एक और फॉर्मूला बताएं, एफ गुने टी, तो बताइए इससे भी वही आना चाहिए। अरे बोलना बीमा अलग अलग तो नहीं होता है और ऐसा मात्रा का अलग अलग तो नहीं होता है, कोनो फॉर्मूला से चलो तो वही आता है, हाँ या ना। ओके तो इस फॉर्मूला से चलते हैं। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है सेकंड। न्यूटन क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एस सेकंड सेकंड से कट गया, आंसर क्या आया केजी मीटर प्रति सेकंड। दोनों एक आया कि अलग अलग आया, यानी सही है इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी मोमेंटम वाला ही डायमेंशन है, सॉरी ऐसा यूनिट है, हाँ या ना। अब एक आदमी आके कहता है सर ज्यादा तेज बनाता नहीं तो हयो बता दी, इतना तेज बनाता नहीं तो कथी पूछ देगा, क्या बाबू डायमेंशन। ये सब 11th क्लास है बेसिक की, तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो पूछेगा वो बेरोजगार मास्टर पूछेगा कोई। हाँ तो P क्या होता है एम भी, और यही होता है एफ गुने, यानी हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ निकालना है केजी मीटर प्रति सेकंड का क्या डायमेंशन। केजी का होता है एम, मीटर का होता है एल, और नीचे आ गया टी। ऐसे 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 घेर दो और उसको लिख दो क्या लिखोगे एम एल टी माइनस 1। केकरा केकरा समझ में आ रहा है, ये डायमेंशन हो गया। अरे बोल बीमा उमा सब खत्म हो गए, सही मात्रा खत्म हो गए, फॉर्मूला खत्म हो गई, हाँ या ना बोल ना, लिख के खत्म करो। बहुत अच्छा लड़का है सब, देव और उसके बगल में है क्या नाम है साहिल। हम कुछ बच्चों को रखे हैं 12th में, उन लोगों को हम गारंटी से टॉप कराए। ये सब जोर जोर रोज आ रहा है। अगर 12th तक तुम लोग अंतिम तक सरवाइव कर गए, नंबर तुम्हारा होगा जो आज तक अपने जीवन में उतना नंबर नहीं प्राप्त किया उतना हम दिलाएंगे, और नहीं तो पढ़ाना छोड़, इतना गारंटी देना। हैंड राइटिंग से लेके हर चीज पे हम काम करने वाले, खाली टारगेट में आने दो। बच्चा जो आया यहां से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। भगवान का आशीर्वाद है, असीम कृपा है कि मेरे कोचिंग में जो पढ़ा है कम से कम कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा ही किया। मेरे बच्चे बउआते हुए नहीं दिखते हैं, सब अच्छा करते हैं। और ये हम लकली बोल रहे हैं, ये 4 नंबर का प्रकोप होता है राहु का। राहु जिस पे कृपा कर देता है उसको किसी चीज का कमी नहीं होता, और सबसे अच्छा गुरु राहु ही होता है, याद रखो। अमित शाह 4 नंबर है, किंग मेकर, नॉट ए किंग, आई एम किंग मेकर, आई विल मेक यू किंग, याद रखिए। एस्ट्रोलॉजी भी सपोर्ट कर रहा है, अध्यात्म भी सपोर्ट कर रहा है। शिक्षा उन्हीं से लेना चाहिए जो शिक्षित हो, बस हम मेरे से ज्यादा शिक्षित मोतिहारी में तो है नहीं। इन टर्म्स ऑफ डिग्री का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बाबू, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। मे भी अनुभव बहुत लोगों के पास ज्यादा है, अरे हाँ या ना, लेकिन डिग्री मेरे से ज्यादा नहीं। तुम लोगों का चुनाव 100% सही था 11th में कि मेरे यहाँ के पढ़े, लेकिन वो बच्चे जो नहीं आ रहे हैं वो पढ़े अपना जाके कहीं कहीं। ब्रांड से पढ़ने का आदत नहीं है तुम लोग। चलो इतना देर बकवास करनी, उतना देर में तो लिख ले बोलो। चलिए बाबू अब हो गया, अब आता है मेन कंसेप्ट, जो कंसेप्ट को अगर याद कर लिए तो जीवन बनना तय है। क्या है कंसेप्ट बाबू, बाबू है कितना है ना तक। थोड़ा सा गर्मी लग रही है तो एसी ऑन करवा दूं क्या, किसको किसको लगता है कि ये एसी ऑन हो जाना चाहिए तो कर दो बाबू। पीछे एसी ऑन मतलब ऊपर करेगा वो। लड़कियों का दुपट्टा फंसता है, हमारा तार फंसता है थरवानी हम जी। जी जी कंसेप्ट क्या है, सुनना चाहोगे? हम तो बोल रहे हैं नहीं है, सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि सवाल थोड़ी बनाना है तुम लोगों को। हाँ बट हाँ कंसेप्ट देखो तुम, ओकरा बाद ईमानदारी से बोल रहे हैं कि आज क्लास में जो होगा सो होगा। आज तुम लोग देखेगा कि फिल्म क्या होता है, फिल्म दिखाएंगे। तुम लोग मेरा मूवी देखा है कि नहीं, वेब सीरीज नहीं देखा है? हाँ अभी तक नहीं देखा है मेरा वेब सीरीज 2022 में, तुम लोग नहीं देखा है? 3.2 मिलियन है उस पर, तुम लोग अभी तक नहीं देखा? ओके ठीक है, मेरा वेब सीरीज अभी लगा है, ठीक है। लेकिन तुम लोग उससे मोटिवेशन मत लेना, ठीक है? उसका कहानी कुछ नहीं है, हम हैं
और लड़का लड़की है भी। तुम कैसे जानता है? लगता देखा है। ठीक है। हाँ बाबू, एक बॉल है। क्या है? क्या है? बॉल है। बॉल माने नहीं जाना तो बस गेंदा। बॉल के मास एम है। बॉल गईल भी से, कौची से गईल? नानू बुझा थोड़ी। यानी भी इनिशियल कितना बा बाबू? भी। बाबू कहा था कौन कोलिजन भाई? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब जो अभी आया है, बालक तुम पे ध्यान दे रहे हैं। इलास्टिक देखो, अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया होगा, क्या कि हम एकदम बेसिक पढ़ा रहे थे ना, अब ये भी समझ में आएगा। हम जानते हैं तुम पढ़ने वाला है। इसका तबीयत नहीं ठीक था तो नहीं आ रहा था, हमको बताया था, मैसेज किया था तो व्हाट्सएप पे, हमको याद है, आज याद दिलाया। ऐसा लड़का हमको अच्छा लगता है जो नहीं है हमको बताए, पढ़ेगा। आज जो लड़का घर में आके बेरोजगारी का चलन, इलास्टिक कोलिजन। क्या है? इलास्टिक कोलिजन। बाबू इलास्टिक कोलिजन है, तुम लोग देख रहे हैं ना, मेरे दिल पे कितना आघात लग रहा है। नहीं तुम लोग को फील हो रहा है? जैसे लग रहा है ना कि एक पैचअप होकर ब्रेकअप हो गया है। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि आखिर क्यों ऐसा, क्यों, क्या कमी है हमें कि आप क्लास नहीं आ रहे हो? समझ में आ रहा है? अरे ताक ना, पिछुआरा देखा तारा। चलो अभी पूछते हैं, एक सवाल पूछेंगे, कौन कौन बता देगा? हाँ तो खड़ा। क्लास में 5 को लड़की के नाम बताओ। देखो दिस बच, आप किसको किसको कम से कम 5 को लड़की का नाम याद है? हाथ उठाओ तो। 5 को याद हो तोरा? हमारा याद है नहीं कि तोरा कहां से खड़ा हो तो। ओ अच्छा, एक सेकंड तनी हंस ले दे। कितना बड़का जोक मार ले। ऐसा जोक जानते रहे, गटर जोक है। तू देख, हमको लगा एनिमल का। मान ले मतलब कोई 3 आदमी 4 आदमी रहे ना, कही कि बाप रे क्रिंज बाड़े तू। क्रिंज मतलब जानते हो, मतलब इससे ज्यादा गिरा हुआ नहीं हो सकता है। जोक सुन, ये जोक नहीं है। जोक का मतलब कुछ पंची होता है, इंपल्सिव। क्या होता है? अब वही पढ़ा रहे हैं बाबू। टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन का मतलब जानते हो क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में ताक ना पिछुआ, तोरा पता भाई इलास्टिक कोलिजन? खड़ा होता, बताओ इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? वही रफ्तार से कि अलग रफ्तार? देखा था उधर, देखा पता बैठा, सही सही बोलते बोलते लास्ट में हक दिले। चल देख, नीचे मत थकिए। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जितना से गोइल उतना ही से, मतलब भी फाइनल भी कितना रही? भी, अरे बोल ना, भी फाइनल भी ना रही। हई है प्लस भी, तो हई है। ये बात समझ गए तो दिमाग खुल जाए। अब बताना है, सब लोग सुन रहे, सब लोग। बाबू डेल्टा पी कौन निकाल देगा इसमें, बताओ बोलो। एम भी फाइनल माइनस एम भी इनिशियल। बाबू एम कॉमन ले ले, भी फाइनल माइनस। अब सब लोग यहां पे ट्रिक है, नजर मत हटाना। एम भी फाइनल कितना है? भी की माइनस भी? ओके। ये क्या है बाबू? यानी क्या हो गया? माइनस एम भी कि 2 एम भी? 2, अच्छा एम गुने माइनस 2 भी, 2 भी, अरे हाँ या ना? यानी आंसर आएगा 2m। क्या आंसर आएगा? माइनस 2m भी। और ये क्या आया? डेल्टा पी आया है बाबू। मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड कितना होगा? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ तो मॉड का मतलब परिमाण कितना हुआ इसका? बाबू एम भी से जा रहा था, लेकिन चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? दुगुना। बोल फिर से बोल, फिर से, फिर चलो 2 किलो का मास 2 मीटर पर, चल ठीक है बनाती है, देखा था नहीं केकरा केकरा समझ में आ रहा है। याद रखना, कभी भी इलास्टिक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम कितना के बराबर होता है? कितना के बराबर? गोली, बंदूक, बॉल जो भी फेंक रहा है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम दुगुना के बराबर, के बराबर? बोलना नहीं ना आया? ओके, मतलब कोई पूछ देता है इंपल्स, क्या पूछ देता है बाबू? इंपल्स कितना हुआ, तो डायरेक्ट बोल देना कितना के बराबर? 2mv। यानी एफ गुने टाइम कितना के बराबर हो गया? 2mv। अब बताओ यहां से अगर फोर्स निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करोगे? 2mv बाई, और ये फॉर्मूला फॉर कौन कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। ऊपर से हाँ,
तुम लोग फिजिक्स में सबसे अच्छा पढ़ते कि कौन और सब्जेक्ट है? तुम लोग सब ईमानदारी से बोलो, बताओ फिजिक्स में सबसे अच्छा लगता है कि कोई और सब्जेक्ट है? बायो से ज्यादा अच्छा फिजिक्स लगता है कि कम लगता है, कि दोनों बराबर लगता है? फिजिक्स से नफरत क्यों है? अच्छा ठीक है, तो बायो से ज्यादा प्यार क्यों है? क्योंकि बायो में समझ में आता है और उसमें न्यूमेरिकल नहीं रहता है। वेरी गुड, ये अच्छी लड़की है। तो सेल्फ स्टडी इसमें भी कर सकते हो, मेरे वीडियो को 3 बार देखना। वेरी गुड, चलो कम से कम तुम्हारा तो दिमाग खुल गया। एक कुछ तो बुझाता है, एक से पूछे कौन सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, टेक्निक कहीं सब्जेक्ट कितने होते हैं? आप पड़ोसी से पूछा कितना सब्जेक्ट बारे, एक नीला 5 को करना। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हाँ, तो निके एगो बात एगोड़ा अपोज मरलक ह तो एगो ट्रेडिशन बन जाई, क्या वेरी गुड कह देनी है। हाँ हाँ, इसमें इसमें तुमको नफरत होता है। अरे कठिन सब्जेक्ट है, किसको किसको फिजिक्स से प्यार है? ईमानदारी से हाथ उठाओ तो। फिजिक्स से 1 2 3 4 5 6, बाकी लोग विकलांग है। अरे तुमको पीछे फिजिक्स से नफरत प्यार नहीं है? एक तो याद रखना बाबू, है ना, सुनो, हैंडसम लड़कों से अच्छा लड़कियों को फनी लड़के पसंद। क्या है? बात सही है ना? लेकिन अगर फनी और हैंडसम दोनों हो तो बहुत ग्रेट कॉम्बो है ना, वही है फिजिक्स। याद रखो, मैथ्स इज अ फनी, फिजिक्स इज अ हैंडसम, बायोलॉजी इज अ हैंडसम, बट फिजिक्स इज अ बोथ फनी एंड हैंडसम। याद रखना, सबसे लॉयल आदमी फिजिक्स से वाला होता है। हम अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, हम बता रहा हूं। ये पटिया कहता लॉयल हो, तो उन्हें से पूछिए लॉयल क्या बोला रे? भरोसेमंद। रटा जाएगा तुम लोग से 2 MB बटा, बोला सुनना भाई, 2 MB भाई, 2 MB भाई, अरे 2 MB भाई बना दोगे? कौन कौन बना देगा? हाथ उठाओ तो। डायरेक्ट फॉर्मूला 2 MB भाई। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इंपल्स कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? डायरेक्ट 2 MB। आज बाबू हॉई है क्या? इंपल्स हॉई क्या है? हॉई किसका फॉर्मूला है? अरे फोर्स का है। हॉई कची का है? इो घेर ले, ई कची का है? कची का है? इम्पल्स। अच्छा हॉई में अगर टी पूछ दिलक तो क्या करबो? वाह वाह वाह, तुम लोग तेज लड़का निकला रे, हमको लगता है बोकार ना। यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ टू क्रैक एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा इतना हम पढ़ा रहे हैं, इजी लग रहा है कि आज टफ लग रहा है? आज तो बहुत इजी लग रहा है। इजी है ये, आज इतना इजी तो कहियो नहीं था हमको, जहां तक लगता है। कल तो और इजी हो जाएगा, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। 12वीं में आप लोग को समझिए तो 12वीं में कदम पहला रख दीजिएगा, इंटीग्रेशन। विदाउट इंटीग्रेशन ना तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बुझाने वाला, ना रोटेशन। सैटरडे संडे क्या पढ़ाने वाले हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स, पूरा उसी में थर्मो भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी है, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन सब है, वही पढ़ाने वाले हैं। तो वो सैटरडे संडे आप सेंटे को दिए गोले हो जाइए वो। याद रखिए 6 सैटरडे संडे लेंगे, मतलब 6, तो 6 दूने 12। हाँ तो घर चल जी, छोड़ दी, हमारा क्या करेगा? देखो समय रहते सर खत्म क्यों नहीं किए, ये सवाल क्या नहीं पूछ रहा तुम हमसे? सर समय रहते हुए क्यों नहीं खत्म कर दिए? हाँ हम खत्म कर देंगे तो तुम भी खत्म हो जाता। खत्म करना इज अनदर डील, अब पढ़ा कर खत्म करना इज बेस्ट डील। हाँ या ना यार? हमको तो लगता है कि भाई ये कोई चैप्टर छूटे तो छूटे, लेकिन हमको जितना चैप्टर पढ़े वो सब समझ में आना चाहिए। बात सही है कि गलत है? ऐसा ना कि उड़ाने लगे, आसमानी तूफानी बतियाने लगे, हो गया खत्म,
देखा आएगा कोनो मंत्र स्टार्ट करनी। ओ बुझा जाला कि हाँ खत्म हो गया, ठीक है। मंत्र कुछ ना बुझाता एकदम लास्ट में मन होता खत्म होता, टोन बदल जाला। क्या बोला? ओके, तो टोन बदल जाला तो एगो आवत नहीं जा। भाई क्वेश्चन बताओ सर। नीट 2024 का क्वेश्चन है। उसके बाद जेई 2 बनाना है और जेई मुंह पे बनवाना है। कलम कॉपी नीट वालों के लिए यूजफुल है क्योंकि ये लड़की बायो पढ़ती है तो इसके लिए फिजिक्स ये प्रैक्टिस। लेकिन मैथ्स वालों के लिए तो फिजिक्स इज फन। क्या है बाबू? जिसको मैथ्स आता है उसके लिए फिजिक्स फन है, और बायो वाले के लिए फिजिक्स इज अभिशाप। मिला है श्राप कि पढ़ोगी तुम फिजिक्स। ऑप्शन है 2, 4, 8, 32। पूछा है फोर्स। क्वेश्चन उतारो, नीट 24 लिख लेना। याद रखो नीट का वेबसाइट बदलने के कारण हम नीट का क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहे, माफी चाहता हूं। तुम लोग को पता चला था कि नहीं लास्ट क्लास? पेड सब्सक्रिप्शन मेरा खत्म हो चुका है और आई डोंट हैव एनफ मनी। अगले साल तुम लोग पैसा देगा तो रिचार्ज लेना, 7,000 रुपया सालाना देते जी। 16 भी है, देख लेते हैं। जा 16 नहीं है, 16 नहीं है। सोलह आया है क्या आपका? हो सकता है 16 हो, कहीं ऑप्शन है गलत। जिसका जिसका आगे अपना अपना कॉपी सामने रखेगा। अगर नहीं बन रहा है तो सही है, 12th में ही आए। सोलह का डोला। अच्छा, मेरा शरीर जिम वाला नहीं ना लगता है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे कोई बड़ाई जीवन में कैले बड़ा सर। फिजिक्स अच्छा लगता है कि मैथ्स? तुम लोग झूठ बोलता है, जो सही नहीं है वही बोलता है। अच्छा, हम हैंडसम है कि नहीं पहले बताओ? किसको किसको लगता है कि हैंडसम है? हाथ उठाओ तो। अरे हमारी शादी में बच्चे हैं हफ्ते 4, और ये बात हम लिटरली कह रहे हैं। तुम लोग अब ज्यादा चिड़े हुए ब्याह कर ले, मत कर। कौन कौन मेरे बारात चलेगा? हाथ उठाओ तो। बारात मेरे कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। चलना है बारात आपको कानपुर, चलोगे? झूठ मत बोला बहन, चलोगे? तो याद रखो सिर्फ शादी मेरा देखोगे, हम ही को देखोगे। समझ में आ रहा है? मैं कुत्ते पर भरोसा कर सकता हूं, तुम लोगों पे नहीं। फालतू लड़का सब बियाह में जाई लोग है ना रही सन। सर के साली मारे लगे। चलो, किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ बन गया। बाबू तुम लोग से इच्छा नहीं ना बना बाबू? ओए लड़की, झूठ नहीं, सच्ची। वेरी गुड। तुम बनाइए झूठ, तुम को भी बनाइए। बहुत है, तुम बहुत है। तुम लोग पे हमको एक गर्व का अनुभूति होता है। आई फील कि जो एक होता है इंट्यूशन आता है कि आई नो कि मेरी क्लास की लड़कियां टॉपर है। इतना बड़ा एक दिन भी अंदर छोड़ दिया जब तेजे बानी तो कहला जाए। चंदेश्वर के कन्या 2 सवाल बना दिया झूठ मुठ के ना आयु कहता कहला जाई सौरे के पढ़ाते मियान। बाबू जेकर तुम्हारा आंसर नहीं आया 32, झूठ बोलेगा? आंसर आया होगा। कितना आया है? जो नहीं बनाया छापो, छापो। किसका किसका आ गया?
अच्छा तुम लोग को बहुत आसान लगा है ना? चलो एक टास्क देते हैं, रेडी हो सब लोग? है इधर। हाँ, एक बॉल को फेंक रहे हैं तो 32 लग रहा है, एक के बाद 50 को बॉल लगा तो कितना आंसर होगा? 100 गोल लगा तो 3200 होगा। क्या होगा? अरे एक 32 लगा रहा है तो 100 सोंगे लगो लग 3200। नानू बुझाता? केकरा केकरा बुझाता? हाथ रो, अरे बोलना। चलो जिसको भी कॉपी कलम यूज करना है करे, और जो लड़की सबसे पहले आंसर देगी, आप लोग का नजर उतार के आप लोग के हाथ में दे देंगे, ठीक है? आप लोग का जन्म हुआ तो हम नहीं देखने आए थे, आप लोग को जन्म का तोहफा दे देंगे। 10 रुपया चल जाए तो चला दीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए जाइए रे, चलिए तू तो चलाइयो देबे, फर्जी आदमी बड़े जाके जाए पैसा इकिंग चल देनी है रे। टैलेंट का खजाना है। क्या है वो? टैलेंट का देखाई माछी के का ऊपर कथी करे उ काला लिखब तू? अच्छा देख तो विकलांग तू लिखले बड़े कि ना? अब के लिखल ड्यूरिंग परफेक्टली कोलिजन 2 MB/T, अभी ना लिखल? अरे बोल ना। चलो मुंह पे जो बनाएगा आज का क्लासेस समाप्त कर देंगे। अपने अपने मुंह पे बनाना है बोल के। कभी कभी ख्याल आता है, कब का क्वेश्चन है? अब कोई पढ़ेगा नहीं और ना कोई आंसर बोलेगा, हम पहले बताते हैं। 100 को बॉल एम से भी वेलोसिटी से जाकर टकरा रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बताओ फोर्स कितना लगेगा? आंसर अरे 2 MB/T होला, कितना बॉल बा? तो 100 गुना हो जाए। आंसर बताओ, मुंह पे बन गल का? अरे बोलना, कहाँ का क्वेश्चन था बाबू? अरे अरे फिजिक्स को हेट करने वाली बची, समझ में आया? कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर डी, ए होगा। क्या होगा? ए फॉर, बस इतना ही आवेला। चेक करें क्या? अच्छा एक सेकंड, फर्जी वाला तो नहीं कर रहा है ना? कहां से निकाल रहे बाबू? ऑनलाइन वेबसाइट से? कोई मास्टर की तरह नहीं ना कि लिख दे रहे हैं फर्जी या कह दे रहे हैं जेई का क्वेश्चन है तू कब बाप रे बाप बन गई जेई ना? ये कहां से देखा नहीं है बाबू? स्लाइड से। ओके, ऑनलाइन जाके देखिए तो आप कहा था सर वो बन गई तू का हो सब लोग अपने अपने कॉपी का पीछे वाला पेज खोलो खोलो खोलो, पीछे वाला पेज, बस वही वही। कोई आंसर नहीं बोलेगा, पहले मुंह तोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिएगा, हम चेक करना चाहते हैं कि कौन बना रहा है। अब हिंदी माध्यम ला हाँ, हिंदी वाला अंग्रेजी वाला भी समझिए। हाँ पढ़ा सुन तुम लोग के लिए हिंदी वाला। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, नो कमेंट्स एट ऑल। कब का क्वेश्चन है बाबू? पढ़ना हिंदी थे। कहा जेई मेन कहाँ लिखल बा? ज्यादा टारगेट कर दें तो बयान से यो सूझ जाए, खा पी के सूझ जाइए सन। कॉपी निकालो पीछे, याद रखना F बराबर 2 MB/T होता है। T निकालना है तो F से भागा हो जाएगा, बस करो चुप। हाँ कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, खाली M लिख कितना बा, V कितना बा, V ये गति, हाँ F दे दिया है ला, तो T पूछा होगा
समय की अवधि का गणना करें। इहो नहीं के बुझात का तोरा। अच्छा ठीक है, अंग्रेजी करनी, उर्दू करे, मतलब उर्दू अली बेते हई एगो बनाई, उर्दू पढ़ा है ना तुम? वेरी गुड, अच्छा लड़का है। जेकरा से नहीं के बना तो ओकरा के एगो चूल्हा में पानी देम, वही में डूबे के बाद आ तब जाइए संग। पीछे वाला पन्ना पर कटावे के बाद 15/100 होला 0.15। मदद करते करते थक गए। आगे जिसका जिसका आगे हाथ उठा दो। 1 2 3 4, वेरी गुड। 5, यू हेट फिजिक्स राइट, एंड यू गॉट द करेक्ट आंसर। बोलो आई लव फिजिक्स, वेरी गुड। आज से कोई बायोलॉजी वाला पूछे ना तो बोलना सर फिजिक्स से बढ़िया कुछ नहीं, आपको भी चलिए फिजिक्स पढ़वा देते हैं। ढंग से फिजिक्स पढ़े रहते थे, आप बायोलॉजी नहीं पढ़ाते थे, डॉक्टर बन जाते थे। किसका किसका हो गया? बालक बाबू आप भी देखो ना, अरे लड़का, एफ बराबर एम भी 2 MV/T, तो टी बराबर 2 MV/F, एफ दे लेबा एम भी दे लेबा, 2 से गुना कर, खत्म। पाक वही देख, एम दे लेबा 15/100, भी दे लेबा 12, एफ दे लेबा 100 न्यूटन। बाबू टी बराबर हो जाई 2 MV/F। अब ना बनी तो अब तो साफ तरीके गटर के पानी में मर जा सके। किसका किसका बन गया? झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? किसका किसका बन गया हाथ उठा दो। होकर ना बनल लाल शर्ट, हम बहुत मारे माँ के कसम से बोला तुम, जल्दी। ओए ये किसका स्कूटी बज रहा है? कोई छुआ होगा इसीलिए बजा। हुए छुलक, चोर के दाढ़ी में तिनका। मत करो क्या? कभी खाता है? मुंह खोल तो है ना, सही बोल रहे हो। जानबूझ कर एक्टिंग कर रहा था कि पीट दी, तो उपाय करो तो नहीं। कि अपाची किसका है? अपाची को बज रहा है। आंसर किसका है? अरे बिना लायो को ओ पीछे हिसाब किताब में गड़बड़। मैथ कहां पढ़े ले, जाके कहो अपना मास्टर साहब से कि सर थोड़ा सा गुना भागा सिखाएं। एम कितना बा? 15/, भी कितना बा? 12, एफ कितना बा? बाबू 15 दूना 30, अब बढ़ती है 36, 360, और नीचे 1 2 3 4 हो जाता है। 1 0 से 1 0 0 0 3 6 सेकंड। केकरा केकरा समझ में आ रहा? हाथ रहो तो विकलांग टाइप का आंसर आ होता। ओके बन गया तुमसे, वेस्ट ऑफ टाइम है। देखो एक बात, करोड़ों सवाल हो सकते हैं कि नहीं? कंसेप्ट जो हम दिए हैं उसी से बन रहा है कि बाहर से बन रहा है? तो कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करना है, तो नोट करते हैं। चलिए आंसर चेक करते हैं। सही जवाब, एक सेकंड। यहीं से समाप्त हो गया 15 साल का नीट और पिछले 4 साल का चारों टाइमिंग। नहीं समझ, सब में टाइमिंग अलग अलग होता है ना, तो 16 सेट हमारा जेई भी समाप्त हुआ और ये चैप्टर को सक्सेसफुली क्या कर दिया हम लोग, समाप्त। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। और आज मूवी दिखाने वाले थे, नहीं दिखा पा रहे हैं, माफी चाहता हूं। हाँ ये फॉर्मूला पे बनाएगा सवाल, क्या बुझा रहा है? नोट्स कंप्लीट है आज। अरे बाबू आपको समझ में आया? रोज आना, ठीक है? वीडियो जब जाके देखना आज। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करो कम से कम, हमको शेयर करो अपने दोस्तों में, कहो सर चैलेंज दिया करें तुम्हारे सर।